नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म से जुड़ी वीडियो में स्वागत करती हूं। जहां आज हम बात करने वाली हैं रामलला की मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगीराज के बारे में, जिनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जिस इंटरव्यू में उन्होंने रामलला की मूर्ति को लेकर अद्भुत खुलासे किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वो उन्होंने नहीं बनाई। दरअसल वे बात को अलग तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि बहुत अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने अभी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। साथ ही साथ उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का ये परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री रामलला की मूर्ति बनाऊं, ये मेरे प्रारब्ध में था। अभी मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथ ही साथ अरुण योगीराज ने मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित किए जाने के मामले पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेरी मूर्ति के चयन के बारे में 29 दिसंबर को बताया गया और इसके बाद मैंने प्रभु रामलला की मूर्ति को फिनिशिंग टच देना शुरू कर दिया। रामलला की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। इस दौरान जब देश ने रामलला की अद्भुत छवि देखी, जिस किसी ने रामलला की प्रतिमा देखी मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। ये तो आप भी मानते हैं। अरुण योगीराज कहते हैं कि हर दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण करते हुए मैंने लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा। मैंने ये महसूस करने की कोशिश की कि प्रभु रामलला मुझे बाल रूप में आशीर्वाद देते दिखे। लोगों की उनकी आंखों में देखकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भाव झलके। इसके लिए मैंने काफी समय बच्चों के साथ बिताया। उनके मुस्कान के समय उनकी आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की। उनके गालों पर आने वाली उभारों को महसूस किया। इसके आधार मूर्ति को फिनिशिंग टच दिया। अरुण जी कहते हैं कि आज जब लोग इस मूर्ति को देखकर मेरी कला की तारीफ कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कलाकार के तौर पर इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। ये सब मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारे विश्वकर्मा समाज की जादूगरी का परिणाम है। हर कलाकार को इस प्रकार की तारीफ मिली, यही कामना है। अरुण योगीराज ने एक और बड़ा रोचक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे। वे आते, मूर्ति का काम देखते और चले जाते। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वो अंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। अरुण से जब पूछा गया कि क्या एक ही बंदर आते थे, इस पर उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बंदर आकर काम देखकर जाते थे। शायद वह अपने आराध्य को मूर्त रूप लेते देखने आते थे। तो दोस्तों, ये थी रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज के कुछ भावुक संदेश, जो वो मूर्ति के बारे में कहते हैं कि वो मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे इस वीडियो में रामलला की मूर्ति से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी मिली होगी। स्पेशली वो बंदरों वाला किस्सा आपको काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने भाव उस बंदर को लेकर जरूर व्यक्त कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में।